जिले के युवा समाज सेवी अंकित पाठक के समर्थन में पूर्व विधायक मेहर नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पन्ना जिले में संचालित जेके सीमेंट कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने पत्र के माध्यम से पन्ना जिले में संचालित जेके सीमेंट कंपनी के अवैध उत्खनन के मामले में युवा समाज सेवी अंकित पाठक द्वारा आवाज उठाए जाने के संबंध में प्रशासन द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ ही कार्रवाई किए जाने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि जो व्यक्ति जेके सीमेंट उद्योग द्वारा अवैध उत्खनन किए जाने के मामले को उठाता है, विरोध करता है और प्रचारित करता है, उसको एक बार जिला बदर कर दिया जाता है, दोबारा एक बार फिर प्रशासन द्वारा नोटिस थमा दिया जाता है। प्रशासन ने सीमेंट उद्योग की अवैध उत्खनन के कारनामों को दबाने के लिए अंकित पाठक को निशाने में लेकर कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि प्रशासन का काम है कि उद्योग द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन की जांच कर अवैध उत्खनन बंद करने की कार्रवाई की जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जो नागरिकों के अधिकारों का हनन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जेके सीमेंट कंपनी के रवैया से एक ओर क्षेत्र की जनता और किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर विशेष दल द्वारा मामले की निष्पक्षता से जांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा जो पूर्व में जेके सीमेंट को लेकर बहुत सारे खुलासे किए गए, अवैध माइनिंग का मामला हो, चाहे लोगों की ज़मीन में अवैधानिक कब्जा हो, चाहे सरकारी संस्थानों की ज़मीन पर कब्जा हो, स्कूलों की ज़मीन पर कब्जा हो, ये सब विषय को लेकर मैंने माननीय कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया था। उसके विषय में पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे एक नोटिस थमा दिया गया जो अवैधानिक है। क्या मैं अपने मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर सकता? इस प्रशासन ने, पल्ला प्रशासन ने और लोगों के मौलिक अधिकार जो है उनका हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पन्ना जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर किसान प्रताड़ित होगा, युवा प्रताड़ित होगा, युवा बेरोजगार रहेगा और जेके सीमेंट यहाँ पे हमारे ज़िले में उत्खनन करेगी और युवाओं को रोजगार नहीं देगी, तो ऐसा आंदोलन बहुत बड़ा होगा और इसका विरोध जेके सीमेंट का लगातार होता रहेगा, चाहे उसके परिणाम दूरगामी कुछ भी हों। रही बात एक अंकित को वहाँ के जो योगेश शुक्ला और अवनीश गौतम करके जो दमनकारी व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जेल भिजवाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पन्ना जिला आप लोगों की दमनकारी नीतियों से डरने वाला नहीं है। हर घर से अंकित पाठक निकलेगा और आपको लोगों को रोजगार देना पड़ेगा और जो आपकी कंपनियों की गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन से आपको कंपनी चलानी पड़ेगी और किसानों की जो ज़मीन में अवैधानिक कब्जा किया है उसमें सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उन किसानों को न्याय देना पड़ेगा। विनोद जी, ककरा में जो माइनिंग चल रही है जेके सीमेंट द्वारा जी, जो अभी रिसेंटली इन्होंने उत्खनन चालू किया है ककरा और सप्तई के बीच में गंगाजरिया करके एक स्थान पड़ता है जी, तो वहाँ पर कुछ 7 से 8 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की ज़मीन थी जी, और इन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन को अनदेखा करते हुए उस ज़मीन को पूर्णतः उत्खनन उसमें चालू किया है जी, जो कि जांच का विषय है। फॉरेस्ट के अलावा जैसे कि काफ़ी ऐसी ज़मीन है, जैसे खरजुआ में पूर्व में जब प्लांट एरिया में हमारे ज़मीन है, कुछ 3-4 किसानों की ज़मीन थी 247 का वो दिखाकर इन्होंने उस ज़मीन को भी अधिग्रहित किया, तो उसमें कुछ किसानों ने बीच में डर के अभाव में ज़मीनें सेल आउट कर दी। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक राजू राजा करके राजीव सिंह करके करीब 4.5 एकड़ ज़मीन फर्स्ट यूनिट प्लांट में फंसी हुई है, जिसका अभी भी कोई भी विक्रय उन्होंने नहीं किया है और आज भी अतिक्रमण है उस ज़मीन पर। बोदा सेक्टर में गौचर की भूमि भी रही है और एक अपना कोटवार की ज़मीन जो कोटवार तहसीलदार द्वारा माननीय कलेक्टर के द्वारा कोटवार को ज़मीन में दी जाती है जी, उस ज़मीन को भी इन्होंने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त करके अपने पत्थर का उत्खनन किया है उसमें। और स्कूल की भी ज़मीनें हैं, एक ज़मीन थी उसको भी इन्होंने अवैध उत्खनन उसमें भी किया है। उसके पहले आपके कोनी में जैसे संजू पटेल करके किसान था, उसकी 72 एकड़ ज़मीन को पूर्णतः 247 का वो दिखाकर पूर्णतः उसको कब्जा करके उसमें भी माइंस चालू कर दिया, अवैध खनन कर दिया है। ना आज तक कोई 1 रुपये का उसमें विक्रय भी नहीं किया है, ना 1 रुपये उनके द्वारा खाते में ट्रांसफ़र हुआ है। केवल डर के अभाव में किसान दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रशासन इस तरीके से कैप्चर है कि आवाज़ उठाई जाती है और शाम होते होते तक वो ख़त्म कर दी जाती है। पैसों से इस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है
जैसे कि अभी देखा जाए यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी मजदूर प्रवृत्ति के लोग, मजदूर लोग हैं, कई लोग ड्राइवर लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं, उनके साथ बिल्कुल प्योर शोषण किया जा रहा है। किस प्रकार का शोषण किया जाता है? शोषण इस तरीके से हो रहा है जैसे कि देखा जाए जो उचित मानदेय शासन की गाइडलाइन के हिसाब से होता है, तो जो बाहर के मजदूर आते हैं उन लोगों का मानदेय और हमारे लोकल के पहली बात तो अभी रखते नहीं हैं, पहले जो रखते थे उन लोगों को मान लो निकालने की स्थिति में कि किस तरीके से उनको निकाला जाए, उस स्थिति में देखा जाए तो उन लोगों ने उनका मानदेय घटा दिया। जैसे कि अभी इनके वॉल्वो की कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, अच्छा। तो रीवा सतना सीधी सिगरौली साइड के ड्राइवर्स हैं, हमारे पन्ना क्षेत्र के बाहर के जो ड्राइवर हैं उनको 30,000 32,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। हमारे यहाँ के ड्राइवरों को, उन्हीं ड्राइवरों को उसी गाड़ी में 18,000 रुपये और 20,000 रुपये मानदेय में बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ी भी अगर कोई उग्र आंदोलन या कुछ अपनी हित की बात के लिए अगर आगे आता है तो उसको वंचित कर दिया जाता है नौकरी से, क्योंकि अब आदमी बेरोजगार है, मजबूरी में दबा हुआ है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।